आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे थर्ड। हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे अब तक। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट किया था। दूसरे का जो सेकंड है उसका आंसर ठीक कर लेना बुक में। भाई शुरू में जो दे रखा हमें e⁻2x जो दे रखा, ठीक है, यानी कि c1 e⁻2x दे रखा, तो 2 नहीं है, ये 2 काट देना उसका। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का सेकंड पार्ट का आंसर जो है उसको ठीक कर लेना। ठीक है, शुरू में जो ये दे रखा है e⁻2x दे रखा, 2 नहीं है ये। ठीक है, तो कर लेना उसको तो खुद। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कौन सा? थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए थर्ड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो लिख देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 = 0। ठीक है, इसमें कॉमन बोलना, इसमें कॉमन आ जाएगा m², m प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 1 आ जाएगा = 0। सारे में कॉमन ले लीजिए, m प्लस 1। ठीक है, रिमाइंडर फॉर्म से भी कर सकते थे, शेषफल पर में से भी कर सकते थे इसको, पर सीधे कॉमन आके ही हो रहा तो ये आसान हो गया, तो ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए m प्लस 1 कॉमन आ गया तो m² माइनस 1 = 0। इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। वही 1 क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, m प्लस 1 इसको लिख लेंगे m प्लस 1 m माइनस 1 = 0। m की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 वैल्यू आ जाएंगी, -1 -1 और इससे क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अब क्या निकाल दीजिए? इसका CF निकाल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दीजिए। 2 रूट एक जैसे हैं तो c1 प्लस c2 × x × e⁻−x, फिर इसके लिए बोलिए c3 e⁻x। अब निकालना हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालना। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? 1/FD, FD यानी कि ये d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1, इसके लिए निकालना। किसके लिए निकालना? cos 2x के लिए। तो देखिए d² की जगह -2² रख देंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं d² × d। चलो लिख लो पहले। d³ को क्या लिख सकते हैं? d² × d प्लस d² माइनस d माइनस 1 × cos 2x। भाई d² तुमने पढ़ा -a² और a की जगह कौन है? -2 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए d² की जगह -4, 1/। ठीक है, ये किसके इक्वल आया? ये -4 के इक्वल आया। ठीक है, तो रखिए -4d हो जाएगा, -4 d को ऐसे ही रहने देंगे, -d माइनस 1 × cos 2x, -4d - d -5d हो जाएगा। ठीक है, -4 - 1 -5 × cos 2x। कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ जाएगा? -5 d प्लस 1 बच जाएगा, और कितना? cos 2x। हमें d² बनाना पड़ेगा, क्योंकि d² की जगह क्या रखना हुआ है? -4। तो d² बनाने के लिए नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए d - 1 से, यानी कि तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया हमने किससे? d - 1 से, -5 तो है ये, d प्लस 1 भाग भी कर दिया किससे हमने? d - 1 से ही, इंटू cos 2x। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा के इधर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे।
ठीक है, तो नीचे देखना कितना हो जाएगा। क्या निकाल रहे हैं हम, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो ऊपर तो -1/5 रख लो पहले, ऊपर तो ये है, ये कितना d-1, d-1 तो ऐसे ही रहने दीजिए, अपोन में बोलिए कितना हो जाएगा ये d² -1 इंटू कोस 2x, फिर देखिए d² की जगह क्या रखना, -2 का स्क्वायर मतलब -4 रख दीजिए, -1/5 d-1/4 था ये, ठीक है, -4 -1 इंटू कोस 2x -5 हो जाएगा, वो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, d इंटू कोस 2x माइनस कोस 2x, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1/25 इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, माइनस के साइन 2x इंटू 2 माइनस, ठीक है, कोस 2x माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के 1/25 2 साइन 2x, ठीक है, प्लस का माइनस तो कॉमन आ गया, कोस 2x। अब इसका सॉल्यूशन बोल दीजिए, सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, तो लिख देंगे सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन कितना होता है, y इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF का मान, ठीक है, यही है पहले से ही है, ठीक है, तो क्या जोड़ देंगे इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए दोबारा से लिख देता हूँ इसको, क्या था CF का मान, C1 प्लस C2x इंटू e की पावर -x प्लस कितना C3 e की पावर x था ये, ठीक है, क्या और जोड़ दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ दीजिए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये, तो माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1/25 और 2 साइन 2x प्लस कोस 2x, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, तो 4 में ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको सोल्व करना, तो चलिए कर लेते हैं इसको सोल्व। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, d²y, तो कॉमन ले लेना, -8d प्लस 9, बाहर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 40 साइन 5x, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 8m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर देखिए, इसके फैक्टर नहीं होने की तो सीधा 4 से कर दीजिए, m बराबर -b यानी कि 8 प्लस माइनस अंडर रूट b² 8 का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac 36 आ जाएगा ये, अपॉन 2a, a का मान 1 है तो ये आ जाएगा, तो घटा लीजिए इनको, 8 प्लस माइनस अंडर रूट घटाना इसको, कितना बच जाएगा ये 28 बच जाएगा, अपॉन 2, ठीक है, 7 × 4 लिख लेंगे इसको, ठीक है, 8 प्लस माइनस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√7 हो जाएगा, अपॉन कितना 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस
√7। तो यदि रूट कैसे आ जाएं, इरेशनल आ जाएं, ठीक है, तो उसका फार्मूला देखिए CF में कैसे निकालते थे। CF = C1 e ax यानी कि कितना 4x कोस, ठीक है, b की जगह √7 इंटू x प्लस क्या जोड़ देते थे, C2 जोड़ देते, इरेशनल के लिए था ये, ठीक है। इसके भी 3 तरीके से बताए थे, ये मैंने कोस में लिख दिया, इसको साइन में लिख सकते हैं, साइन कोस दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए 1/FD, FD की वैल्यू देखिए d² माइनस 8d प्लस 9 इंटू 40 साइन 5x। तो यदि साइन ax या कोस ax हो तो d² की जगह -a² रखते हैं, यानी कि -a की वैल्यू 5 है यहाँ। तो देखना d² की जगह क्या रखना हमें, भाई d² की जगह रखना -5², यानी कि -25 रखना, रख दीजिए 1/-5² -8d प्लस 9 इंटू 40 साइन 5x। तो 1/-25 बचेंगे, ठीक है। तो माइनस के कितना, 25 -8d प्लस 9 इंटू 40 साइन 5x, ठीक है। घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 14 बच जाएंगे माइनस के, ठीक है। कितने बच जाएंगे, 16 और माइनस कितना 8d इंटू 40 इंटू साइन 5x। कॉमन ले लीजिए, माइनस के 8 कॉमन आ जाएगा, 40 को उधर रख लीजिए, 40 कितना माइनस के 8 1 ठीक है 2 प्लस डी कह दीजिए या d प्लस 2 कह दीजिए इंटू साइन 5x, ठीक है। नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, यहाँ कितना बच जाएगा ये माइनस के 5, ऊपर तो कितना आ जाएगा d-2, जब नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा d² - 2 इंटू साइन 5x, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, इधर कर दूंगा मैं मिटा के। तो चलिए देखिए क्या आ जाएगा, क्या निकाल रहे हैं हम, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए क्या आ गया ये, हाँ तो क्या निकाल रहे हैं, PI निकाल रहे हैं, इक्वल टू माइनस कितना है 5, d² की जगह -25 हो जाएगा ये, भाई d-2 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में कितना माइनस के 25 और -2 इंटू साइन 5x, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5 अपॉन माइनस के 27, माइनस माइनस कट जाएगा, d का मतलब डिफरेंशिएशन करना, साइन का डिफरेंशिएशन, कोस 5x इंटू 5 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 साइन 5x, तो क्या बच जाएगा ये माइनस वो प्लस का ही 5/27 5 कोस 5x -2 साइन 5x। तो किसका मान आ गया ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सॉल्यूशन बोल दीजिए y = CF प्लस PI, ठीक है, रख दीजिए वैल्यूज़। तो y = CF वहाँ से रख दीजिए, C1 e 4x कोस √7x
प्लस C2 पर्टिकुलर इंटीग्रल रख दीजिए, ये रहा, ठीक है, रखना कितना 5/27 इंटू 5 cos 5x माइनस 2 sin 5x, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो एक्सरसाइज थर्ड के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको खुद करना, ठीक है। अब हम नया केस पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, ठीक है, जब क्यू जो होगा x की पावर m में होगा, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, x की पावर m की फॉर्म में होगी। चलिए तो ये केस थर्ड देखिए, ठीक है। चलिए तो केस थर्ड देखिए, ठीक है। टू फाइंड पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म x की पावर m, यदि q किस फॉर्म में होगा, x की पावर m की फॉर्म में होगा, ठीक है। वेयर m क्या है ये, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना होगा हमें इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। मान लीजिए ये दे दिया 1/d माइनस ए दे दिया, ठीक है, और किसका करना, x की पावर m का करना। तो इसे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। कैसे करेंगे, पहले इसमें से जो ही कांस्टेंट है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो 1/- कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 - d/a इंटू एक्स की पावर m। इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर पावर कैसी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। भाई कॉमन देखिए, कॉमन शायद तो मैं ना समझ आया हो भाई, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचना चाहिए, d - a। तो देख लेंगे कॉमन सही है या नहीं है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -a, आगे a से a कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो d - a ही बचेगा। तो ये जो कॉमन लेके ये बचा, तो ये बिल्कुल ठीक बचा है ये, ठीक है। चलिए इसको ऊपर ले जाइए, तो -1/a को तो यही रखना, तो ये हो जाएगा कितना, 1 - d/a की पावर क्या हो जाएगी, -1 इंटू एक्स की पावर m। इसमें बाइनोमियल थ्योरम खोल दीजिए, तो बाहर तो कितना 1 - a, तो कितनी आ जाएगी 1 + d/a प्लस फिर आएगा d²/a², फिर आएगा d³ ऐसी पावर बढ़ती चली जाएगी आगे तक, डॉट डॉट, और x की पावर कितना, m, ठीक है। तो x की पावर m की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो -1/a, x की पावर m की 1 में गुना करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर m प्लस 1/a, d का मतलब डिफ्रेंशिएशन, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो बताना क्या बच जाएगा, m x की पावर m-1, 2 बार करेंगे, यानी कि इसका ही कर दीजिए एक बार और, m तो पहले आ ही गया, फिर और कौन आ जाएगा m-1, और x की पावर क्या बच जाएगी, m-2 अपॉन में कितना, a², ये भी लिख लीजिए, अपॉन में कितना, a², ठीक है। ब्रैकेट आ रहा तो ये ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ, और प्लस ऐसे 3 बार करेंगे, डॉट डॉट, तो इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। कब निकल जाएगा, जब क्यू किस फॉर्म में होगा, x की पावर m के रूप में होगा ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + m - 6 = 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 3m - 2m - 6 = 0, m कॉमन, m + 3 - 2 कॉमन, m + 3 = 0। तो ये आ जाएंगे क्या क्या, m - 2 आ जाएंगे और m + 3 = 0, तो m की 2 वैल्यू आ गई, 2 आ गया और -3, CF निकाल दीजिए, तो आसानी है CF,
C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर इससे आ जाएगा -3x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, ठीक है। पी आई इक्वल टू 1/FD, FD यही है कितना 1/FD टी स्क्वायर प्लस डी -6 किसका करना, x का करना। तो x की पावर m की फॉर्म में ये है, तो इसको बाइनोमियल से तोड़ूँ, ठीक है। बाइनोमियल से करते हैं इसको, इसमें -6 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो बाहर कितना हो जाएगा -1/6 यहाँ 1 बच जाएगा और माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन में 6 आ जाएगा इनटू कितना x। इसे ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, तो ये माइनस की 1/6 क्या बच जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6, सारे की पावर कितनी हो जाएगी -1 इंटू एक्स, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम खोल दीजिए इसमें, -1/6 1 प्लस हो जाएंगे डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6, फिर इसका स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर मतलब प्लस, तो यहाँ x है ये, इससे देखना हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा x से, भाई बाहर कितना x, तो यदि x का हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ स्क्वायर आएंगे, ठीक है भाई। डी का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 बचेगा, आगे आएंगे होल स्क्वायर, तो आगे ठीक है डी की पावर ज़्यादा आएंगी, और जब x का ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर पावर 3 आएगी 4 आएगी, तो जितनी ज़्यादा बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सब क्या हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो इसको एक्सपेंड हमने यहाँ तक ही किया, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू निकलेंगी और आगे की वैल्यू 0 आ जाएंगी, ठीक है। चलिए x की मल्टीप्लाई करिए, माइनस की 1/6, x की 1 में मल्टीप्लाई करिए, x हो जाएगा डी स्क्वायर, x का कितनी बार डिफरेंशिएशन 2 बार, 1 बार करेंगे 1 आ जाएगा, 2 बार करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस d का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन 1/6, आगे पावर ज़्यादा आएंगी, और x के जब ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएंगे सब वे 0 आ जाएंगे, तो आगे की वैल्यू सारी क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। तो माइनस के 1/6 x प्लस कितना 1/6, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दीजिए इसका, तो सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, तो किसका मान रख देंगे CF का मान रख देंगे और यहाँ से PI का मान रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कर लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना। 3 में इसको लिख सकते हैं हम d³ प्लस 3d² प्लस 2dy बाहर ले लेना, इक्वल टू कितना x², ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलिए इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ प्लस 3m² प्लस 2m इक्वल टू 0, कॉमन बोलिए, m कॉमन आ जाएगा, m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर दीजिए, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे m प्लस 1 और m प्लस 2 आ जाएंगे इक्वल टू 0। m की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, 0 आएगा, -1 आएगा और -2 आएगा, CF बोल दीजिए इसका, तो CF इक्वल टू, ठीक है, C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 e की पावर -2x e की पावर 0x, यानी कि 1 ही हो जाएगा, तो कितना C1 प्लस C2
e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 e की पावर माइनस 2x। तो किसकी वैल्यू निकल गई ये? CF की वैल्यू निकल गई। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, पी आई 1/FD बोलिए, ये रहा कितना, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d। किसका करना? एक्स स्क्वायर दे रखा राइट हैंड साइड में, 2d कॉमन ले लीजिए इसमें, तो 1/2d कॉमन आ जाएगा, बाकी ऊपर ले जाना। ठीक है, तो देखना कितना बच जाएगा ऊपर जाके। भाई यहाँ से तो कितना बचेगा 1, यहाँ से d कॉमन आ गया तो d स्क्वायर प्लस 3d अपोन में कितना आ जाएगा 2, और ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी -1 इंटू एक्स स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम खोल दीजिए इसमें, तो देखिए कितना 1/2d, तो देखिए क्या जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d अपोन 2। ठीक है, फिर क्या आएगा भाई, जब यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो फिर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम खुलती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, इसका स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d सारे का होल स्क्वायर अपोन 4। इससे आगे आएगी क्यूब। क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। जब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन होएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको यहाँ तक ही एक्सपेंड करिए, यहाँ तक ही विस्तार करिए इसका, और इनटू कितना एक्स स्क्वायर, तो 1/2d मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन, पहले एक बार करेंगे 2x हो जाएगा, फिर एक बार और करेंगे x का 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस d का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 3 पहले से ये 3 दूनी 6x अपोन 2 प्लस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। होल स्क्वायर खोल लेंगे तो यहाँ पावर कितनी आएगी 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर 9d स्क्वायर आएगा, 2 बार में तो नहीं 0 होने का, फिर 2ab और आवे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोल लेंगे तो वहाँ पावर आएगी 3, तो वो 3 बार भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए भाई जब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो d की पावर कितनी आएगी 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 9d स्क्वायर बचेगा, और d स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, आगे d की क्यूब आएंगी, ठीक है, 6d क्यूब आएगा, और 3 बार भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपोन में कितना 4। इससे आगे जो भी आएंगे सब क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो देखिए क्या बच जाएगा, ये 1/2d एक्स स्क्वायर 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा कितना -1, माइनस कितना बच जाएगा 3x, प्लस 2 से कट जाएगा तो प्लस के कितना 9/2, ठीक है, 9/2 -1 कर लीजिए, वही 9/2 -1 तो कितने बच जाएंगे 7/2, तो 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के कितना 7/2। अभी d और बच रहा है, ठीक है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो बाहर तो कितना 1/2, इसका करेंगे तो कितना आएगा x³ अपॉन 3 माइनस x का करेंगे तो 3x² 2 प्लस 7/2, इंटू में 1 है, 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो भाई
यहाँ देखिए कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 ऑर्डर का। तो कांस्टेंट कितने आएंगे, 3 कांस्टेंट ऑलरेडी आ चुके, तो यहाँ कांस्टेंट जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लिख देंगे सॉल्यूशन इसका। ठीक है, y बराबर सी ए प्लस पी आई। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए इधर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना था, C1 था, प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 e की पावर माइनस के कितना था 2x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ दीजिए इसमें ही। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ इसको भी। हाँ, तो कॉमन कितना ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा x² बाई 3। ठीक है, माइनस 3x/2 प्लस 7/2। एलसीएम ले लीजिए इसमें, तो ये कितना C1 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 e की पावर माइनस 2x प्लस 1/2x। एलसीएम आ जाएगा कितना 6, तो यहाँ कितना बच जाएगा ये 2x², 3×3 = 9x। ठीक है, प्लस 7×3 = 21, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए C1 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 e की पावर माइनस 2x प्लस 1/2 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1/12 और कितना 2x² माइनस 9x प्लस 21। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया ही। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। ठीक है।